नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिन और शेष बचे हैं सीटेट की परीक्षा में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपका 7 से 8 नंबर जो है यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अधिगम की अवधारणा। अधिगम क्या होता है? अधिगम की अवधारणा से क्या मतलब है? अधिगम जो होता है वह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत चलने वाली प्रक्रिया मतलब एक लगातार आप अपने जीवन में कुछ न कुछ सीख रहे हैं, अनुभव सीख रहे हैं, अभ्यास से सीख रहे हैं। तो ये अधिगम जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अनुभव और अभ्यास से प्राप्त हुआ ज्ञान है। ठीक। साहकियन ने 1976 में जो है 1976 में उन्होंने कहा था, अधिगम प्रदर्शन में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। मतलब जो अधिगम है वह एक आपके शरीर में या मस्तिष्क में वह अस्थायी परिवर्तन है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। अधिगम जो है ज्ञान, आदतों, व्यवहार एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। जब आप कुछ भी सीखते हैं तो आपके व्यवहार या दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। इसको आप सरल भाषा में समझ सकते हैं। अधिगम की प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको आप जान लेंगे तो आपका 1 से 2 प्रश्न इसी चार्ट से आपका क्लियर हो जाएगा। अधिगम की जो पहली विशेषता है आपकी वो है सतत, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है लक्ष्य निर्देशित, मतलब जो आप लक्ष्य निर्देशित करते हैं उस उद्देश्य की ओर अग्रसर होना है। तीसरा है इरादतन, जानबूझकर की गई क्रियाओं से उत्पन्न होने वाला अधिगम। चौथा है सक्रिय, यानी मानसिक व शारीरिक भागीदारी। पांचवा है व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न अधिगम गति होती है। मतलब सीखने की जो स्पीड होती है या सीखने की जो क्षमता होती है वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। अगला है हस्तांतरणीय, मतलब अर्जित ज्ञान जो है नवीन परिस्थिति में उपयोगी होता है। मतलब जो आप पहले से अर्जित कर चुके हैं जो ज्ञान वो आगे आपके उपयोग आता है। अगला है पर्यावरण संपर्क, अच्छा पर्यावरण यानी अच्छा वातावरण होना चाहिए। कुछ आपको अच्छा सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए आपके पास अच्छा वातावरण होना चाहिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनको आप देख लीजिए। इसमें है आपका अधिगम और परिपक्वता। परिपक्वता से क्या मतलब है? आनुवांशिक रूप से शारीरिक मानसिक विकास जो आपके माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है वह परिपक्वता में आ जाएगा। अधिगम अभ्यास और अनुभव से होता है। अधिगम जो आप सीखते हैं, अभी हमने पहले बताया, अभ्यास और अनुभव से अधिगम होता है। उदाहरण जैसे चलना परिपक्वता पर निर्भर है और दौड़ना अधिगम से। मतलब चलना तो आप माता पिता से सीखते हैं, लेकिन दौड़ना जो है वो आप अधिगम से सीखते हैं। दूसरा है सीखने की तत्परता। सीखने की जो तत्परता है वह शारीरिक, जैसे बच्चा कार्य करने में सक्षम हो। बौद्धिक, पूर्व ज्ञान के बाद आगे बढ़ना है। प्रेरक, मानसिक रूप से रुचि व ऊर्जा हो। तीसरा है अधिगम का वातावरण। अधिगम का वातावरण अनुकूल होना चाहिए, ये हमने पहले बताया। इसका महत्वपूर्ण तत्व जो है प्रभावी कक्षा प्रबंधन, नवाचार का अवसर, संवाद और प्रेरणा। चौथा है और इम्पोर्टेंट भी है अधिगम और प्रेरणा। अधिगम को संचालित करने वाली आंतरिक शक्ति प्रेरणा है। मतलब आपको सिखाने के लिए जब तक आपके अंदर से प्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक आप उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। बच्चों में रुचि और आत्म प्रेरणा जागृत करने के लिए उपाय जो है शिक्षक द्वारा करना चाहिए। दोस्तों, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं या कौन से कारक नहीं है, आपसे बार बार पूछा जाएगा। अब देखिए बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे जो है वह अनुकरण द्वारा सीखते हैं, दूसरे की व्यवहार की नकल करते हैं। बच्चे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे अक्सर नकल करके सीखते हैं। बंडूरन के अनुसार जो है अवलोकनात्मक अधिगम में 4 प्रमुख क्रियाएं हैं।
पहला है आपका ध्यान, अवधारणा, पुनरुत्पादन, प्रेरणा। ये 4 चीज़ें वंडूरा के बताई हुई हैं। दूसरा है प्रभाव। प्रभाव जो है जैसे मॉडलिंग यानी नवाचार सीखना है। दूसरा है इंटबिटरी या सीखना क्या करना है या क्या नहीं करना है। तीसरा है आपका सामूहिक प्रभाव, समूह प्रभावित क्रिया, मतलब कोई कार्य यदि समूह में हो रहा है तो आप उसमें किसी को सीखना रहेगा तो वो प्रभावित होकर ही सीख जाएगा। शिक्षक की भूमिका इसमें क्या रहती है बच्चों के सीखने में? शिक्षक क्या करेंगे? प्रेरणा देंगे एवं सकारात्मक आदर्श बनेंगे ताकि बच्चे जो है अच्छे वातावरण में सीख सकें।